उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शेरकोट के सैफ पॉइंट के कार्यालय पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़े समाज सेवी हुसैन अहमद अंसारी साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कोरोना के विषय में। शेरकोट की तरफ रुख कर चुका है कोरोना, काफ़ी लोग हमारे बीच से चले गए हैं। इस बारे में वो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे कि भाई एहतियात रख। मैं हुसैन अहमद अंसारी सैफ वर्ल्ड न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो कोरोना महामारी है वो एक भयानक रूप ले चुकी है और उसने अपना जो रुख है वो छोटे छोटे कस्बों और गांव की तरफ कर लिया है। तो मैं अपने सभी जो हमारे नागरिक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सब से अपील करना चाहता हूं कि अब थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरतें। और आज के हालात हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे हो गए हैं जैसे यहाँ कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई बहन बेटी अपने घर नहीं जा सकती। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ से हमने बदमाशों का सफाया कर दिया। अरे आप कौन से बदमाशों का सफाया कर रहे हो? आपकी तो खुद जो अभी 2 कांस्टेबल ने खुद गोरखपुर के अंदर एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उसे पहले अपने रूम पे ले गए और उसके साथ हर बदतमीज़ी की, उसको मारा भी। तो योगी जी आप पहले अपने जो पुलिस है उसको सुधारो। और पुलिस कहाँ सुधरने का नाम ले रही? एक जरा सा झूठा किसी भी सीधे साधे आदमी को उठा के पुलिस ले आती है और उसका इतना उत्पीड़न करती है। उसको कभी कहती है तेरे ऊपर ये सामान रख देंगे, तेरे ऊपर ये सामान रख देंगे। उल्टा सीधा इतना पुलिस लूटने में लगी हुई है कि शायद जब से देश आज़ाद हुआ है आज से पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी ये लूट खसोट करने वाले लोगों पे लगाम लगाओ। आप तो योगी हो, आपको दौलत से क्या लोभ? अरे मैं एक सीधा साधा नागरिक हूँ और मैं सियासत में 26 साल से हूँ, लेकिन आज तक मुझे लोभ नहीं। लेकिन आप तो एक योगी कहलाते हैं। तो योगी जी अगर आपने इस चीज़ पर रोक ना लगाई, आपने एक और कानून बनाया है कि जो कौन सी वो फोर्स बनाई है जो बिना किसी के उसे अंदर डाल सकती है। योगी जी ये काम तो जो हमारे अंग्रेज़ थे वो पहले ही करके देख चुके हैं। आप नकल मत करो, आप वो काम करो जिससे जनता खुश रहती है। आप जनता के बीच में जाओ, जनता को अपने विश्वास में लो। हम नहीं कहते आप सरकार नहीं है, आप बहुत अच्छी सरकार चला रहे हो। आप तो इतनी अच्छी सरकार चला रहे हो कि मुख्तार अंसारी का आप बंगला गिरा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप जो बाहुबलियों के बंगले गिरा रहे हो, इन बंगलों को ना गिरा करके इस संपत्ति को आप सरकार के अंडर में ले लो, उसमें दफ्तर बना लो। क्यों नुकसान करने पे लग रहे हो भाई? ये जो पैसा किसी भी बाहुबली ने इकट्ठा करा है, ये पैसा ना तो गवर्नमेंट का है ना ये किसी और का है, ये पैसा तो जनता का है। आप इसे सरकार में लो और इसमें आप कार्यालय खोलो। आप इनको जब कुड़ कर ही रहे हो तो इन्हें गिराने की क्या ज़रूरत है? आप तो ये जो गवर्नमेंट का पैसा, जनता का पैसा, उसका नुकसान कर रहे हो। योगी जी हम आपसे मांग करते हैं, जो इन पुलिस वालों ने उस बच्ची के साथ किया है, उसके साथ रेप किया है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और उसके घर वालों के ऊपर कोई भी दबाव ऐसा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि पुलिस आपस में जब अपनी जांच करती है तो वो पक्ष करती है। आप उसकी निष्पक्ष जांच कराओ और निष्पक्ष जांच करा करके उस बच्ची के घर वालों को कम से कम इतनी सहायता दो जिससे वो बच्ची का कहीं अच्छी जगह शादी हो जाए। मुझे नहीं मालूम वो बच्ची हिंदू है, मुसलमान है, मगर वो एक इंसान है और आप भी एक इंसान हैं। आप इंसान के हिसाब से काम करो। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी बड़ी लंबी लंबी घोषणा करते थे कि मैं तो झोला उठा के आया हूँ, झोला उठा के चले जाऊँगा। अरे तुमने तो अपने 15 आदमियों को इतना अरबोपति खरबोपति बना दिया कि तुम्हें झोला उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे हिस्से का माल तो वो पहले ही ले गए। रहे अंबानी जी, अरे आज हिंदुस्तान के अंदर किसकी आमदनी, अगर किसी के पास 100 रुपये थे तो 35 रुपये किसने कमा लिए। लेकिन अंबानी जी की आमदनी 35% बढ़ चुकी है।
तो आपने तो सारा इकट्ठा करके उन्हें दे दिया। आप गवर्नमेंट चला लो, गवर्नमेंट तो कांग्रेस ने भी चलाई है। आप प्रधानमंत्री जी, आपने सदन में बहुत बार कहते थे कि हमें 70 साल का हिसाब चाहिए। क्या आप 1 साल का हिसाब दे सकते हो कि कितना गरीब मरा है? एक बच्चा, उसका बाप उसे कंधे पर लेकर के जा रहा था, वो पुलिस वालों ने रोका तो वो दम तोड़ चुका था। एक रेलवे स्टेशन पे एक माँ मरी पड़ी थी और उसकी बेटी उसे उठा रही। तो क्या योगी जी, आप पे ऐसे लोगों का हिसाब नहीं है कि कितने व्यक्ति मरे हैं? क्योंकि आप तो दूसरों से हिसाब मालूम करते हो। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर किसी को पहले कुछ कहो तो पहले अपने गिरेबान में झांक लो। मैं अगर आपको कुछ कह रहा हूँ तो अपने गिरेबान में झांक के कह रहा हूँ। मेरा भी राजनीतिक जीवन 25-26 सालों का है, तो मेरे बारे में आप जानकारी करा लो कि मैं लोगों की सेवा ही करता हूँ। और ये सियासत, कुछ लोग कह देते हैं जो हमारे मौलवी हैं या उन लोगों पे कहते हैं कि ये सियासत क्यों कर रहे हैं। अरे सियासत तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा गए हैं, लेकिन वो जो सियासत सिखा गए हैं हमें उस पर चलना है। हमें लोगों को जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का काम नहीं करना। हमें लोगों को लूटना नहीं है बल्कि उनकी मदद करनी है। प्रधानमंत्री जी, आप होश में आ जाओ। आप ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो आप बच जाएंगे। आप जिनके साथ जुल्म कर रहे हो, ये सब हिसाब इकट्ठा हो रहा है। ये अगर कुरान शरीफ में लिखा हुआ है तो ये बाइबल में भी है, गीता में भी है, और ये जो ग्रंथ है उसके अंदर भी है। आप वो काम मत करो कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि प्लेन जितनी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता है उससे ज़्यादा तेज़ी से वो नीचे आता है। आप जितने जुल्म लोगों पे कर रहे हो, आप इसका हिसाब रखो। आप तो इसका हिसाब नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जनता इसका हिसाब रख रही है। आप 2022 के चुनाव में आ जाना या 24 के चुनाव में आ जाना, जनता आपका हिसाब साफ कर देगी। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।